वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, कई तरह की अंदाज जो हैं शायरी में चलते हैं, जैसे रिवायत है, जदीदियत है, माबाद जदीदियत है। इन सब में बहुत बेसिक फ़र्क होते हैं, लेकिन गज़ल जब रिवायती अंदाज में और तरन्नुम के साथ पेश की जाए तो उसका अपना एक लुत्फ़ होता है, अपना एक मज़ा है। अब देखिए, जैसे कि रिवायत का ये रंग है, तो जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद नज़्म इकबाल साहब, उनका ये शेर बतौर ख़ास आप देखें कि सबा ने देखिए ये कैसे जुल्म ढाए हैं, हसीन फूलों ने कांटों से ज़ख्म खाए हैं। ये अंदाज़ जब बरमला तरन्नुम से पढ़ा जाता है तो वाकई दिल में उतरता चला जाता है। बहरहाल, आइए आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम दरख्वास्त करते हैं एक बहुत नौजवान शायर से, और इस हवाले से कि बहुत यकीन हम लोगों को है कि ये नौजवान नस्ल आगे बढ़ के बहुत तरक्की करेगी। अरीब उस्मानी को सुनते हैं, बसत खुलूस और एहतराम इस्तकबाल कीजिए। आदाब दोस्तों, अव्वल तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डीडी उर्दू का कि इस अज़ीम प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका फ़राहम किया। बिना किसी तमहीद के गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा करें। खोल के जुल्फ़ सियाह फ़ाम चलो रक़्स करें, खोल के जुल्फ़ सियाह फ़ाम चलो रक़्स करें, हो रही बारिश इल्हाम चलो रक़्स करें, हो रही बारिश इल्हाम चलो रक़्स करें। यूँ हुआ रात मेरी एक गज़ल का मिसरा, यूँ हुआ रात मेरी एक गज़ल का मिसरा, आबरू हाफिज़ व ख़य्याम चलो रक़्स करें, आबरू हाफिज़ व ख़य्याम चलो रक़्स करें। अब तो इनकार भी करना है मेरी जान फ़िज़ूल, अब तो इनकार भी करना है मेरी जान फ़िज़ूल, अब जो हाथों को लिया थाम चलो रक़्स करें, अब जो हाथों को लिया थाम चलो रक़्स करें। आखिरी शेर गज़ल का मुलाहिज़ा करें कि हज़रत शेख ने मिंबर से ये ऐलान किया, हज़रत शेख ने मिंबर से ये ऐलान किया, चाँद आया है लबे बाम चलो रक़्स करें, चाँद आया है लबे बाम चलो रक़्स करें। एक गज़ल से और चंद अशार मुलाहिज़ा करें कि आँखों से निकलती हुई उस तीर की आवाज़, आँखों से निकलती हुई उस तीर की आवाज़, करती है असर जैसे किसी पीर की आवाज़, करती है असर जैसे किसी पीर की आवाज़। उसने नज़रअंदाज की आवाज़ मेरी यूँ, उसने नज़रअंदाज की आवाज़ मेरी यूँ, हम लोग करे जैसे हैं कश्मीर की आवाज़, हम लोग करे जैसे हैं कश्मीर की आवाज़। अव्वल तो सुनाता है वो पाज़ेब की झनकार, अव्वल तो सुनाता है वो पाज़ेब की झनकार, आखिर में सुनाता है वो ज़ंजीर की आवाज़, आखिर में सुनाता है वो ज़ंजीर की आवाज़। आता है मेरे ख्वाब में एक शायर गुमनाम, आता है मेरे ख्वाब में एक शायर गुमनाम, गालिब किसी सूरत लिए और मीर की आवाज़, गालिब किसी सूरत लिए और मीर की आवाज़। शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें कि हैदर का नहीं वो जो मोहम्मद का नहीं है, हैदर का नहीं वो जो मोहम्मद का नहीं है, आती है कहीं गैब से शब्बीर की आवाज़, आती है कहीं गैब से शब्बीर की आवाज़। शेर मुलाहिज़ा करें कि ये लोग तो तस्वीर से बातें ही करे हैं, ये लोग तो तस्वीर की बातें ही करे हैं, मैंने तो सुनी है मियाँ तस्वीर की आवाज़,
मैंने तो सुनी है मियाँ तस्वीर की आवाज़, गाजी था कबीला मेरा पर बाप था शायर, गाजी था कबीला मेरा पर बाप था शायर, गज़लों से मेरी आती है शमशीर की आवाज़, गज़लों से मेरी आती है शमशीर की आवाज़। आखिरी गज़ल, उसके बाद ज़हमत तमाम। एक एक शेर सुनाया उसे तफसीर के साथ, एक एक शेर सुनाया उसे तफसीर के साथ, कल बहुत बात हुई थी तेरी तस्वीर के साथ, कल बहुत बात हुई थी तेरी तस्वीर के साथ, मुद्दतों बाद जो आया है मेरे ख़त का जवाब, मुद्दतों बाद जो आया है मेरे ख़त का जवाब, उसने भेजा है मुझे फूल भी तहरीर के साथ, उसने भेजा है मुझे फूल भी तहरीर के साथ। कितना खामोश मेरे दिल का मकान है मत पूछ, कितना खामोश मेरे दिल का मकान है मत पूछ, गुफ्तगू करती है तस्वीर भी तस्वीर के साथ, गुफ्तगू करती है तस्वीर भी तस्वीर के साथ। और शेर मुलाहिज़ा करें कि गुफ्तगू करती है तस्वीर भी तस्वीर के साथ, एक ही इश्क किया और किया ऐसा इश्क, एक ही इश्क किया और किया ऐसा इश्क, जैसा गालिब ने किया मीर तकी मीर के साथ, जैसा गालिब ने किया मीर तकी मीर के साथ। कितना खामोश मेरे दिल का मकान है मत पूछ, गुफ्तगू करती है तस्वीर भी तस्वीर के साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अरीब उस्मानी ने बहुत मेयारी गज़लों से हमें नवाजा, जिद्दत उनके यहाँ भी थी। और देखिए, जब नए शोरा कलाम कहते हैं तो वो नामुमकिनात में से कुछ इम्कान तलाश करते हैं मुमकिन होने का, और यही उनका कमाल भी है। कुछ नए नए इस्तिआरे उनके यहाँ ज़रूर मिलते हैं, कुछ चौंकाने वाली बातें ज़रूर मिलती हैं, लेकिन उनका अपना एक रंग है और अपना एक आहंग है। आइए दोस्तों, अब दूसरे रंग की तरफ चलते हैं और हमारे बीच हैं मोहतरमा ज़ीनत मुरादाबादी साहिबा, बसत खुलूस व एहतराम। उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप इस्तक़बाल कीजिए। आइए। एक मतला एक शेर पढ़ती हूँ कि सबके लिए अमान हूँ मैं वो जहान हूँ, सबके लिए अमान हूँ मैं वो जहान हूँ, पहचान मेरी उर्दू है हिंदुस्तान हूँ। सबके लिए अमान हूँ मैं वो जहान हूँ, पहचान मेरी उर्दू है हिंदुस्तान हूँ। गालिब नज़ीर मीरो जिगर सबकी जान हूँ, गालिब नज़ीर मीरो जिगर सबकी जान हूँ, मैं शायरों की शान हूँ उर्दू ज़ुबान हूँ, मैं शायरों की शान हूँ उर्दू ज़ुबान हूँ। यहीं से फिर 4 मिसरे और पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि ज़रूरत भी अना वालों के तेवर तोड़ देती है, ज़रूरत भी अना वालों के तेवर तोड़ देती है, मुसलसल मुफलिसी हिम्मत को अक्सर तोड़ देती है, ज़रूरत भी अना वालों के तेवर तोड़ देती है, मुसलसल मुफलिसी हिम्मत को अक्सर तोड़ देती है। मुझे महफूज रखना नज़र बद से ए मेरे मौला, मुझे महफूज रखना नज़र बद से ए मेरे मौला, नज़र पत्थर को लग जाए तो पत्थर तोड़ देती है, नज़र पत्थर को लग जाए तो पत्थर तोड़ देती है। 4 मिसरों से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। यहीं से पढ़ती हूँ कि यमुना दिखाई दे कहीं गंगा दिखाई दे, यमुना दिखाई दे कहीं गंगा दिखाई दे, मुझको तो चारों ओर तिरंगा दिखाई दे, यमुना दिखाई दे कहीं गंगा दिखाई दे, मुझको तो चारों ओर तिरंगा दिखाई दे। एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि जब जिक्र बेवजह मेरा रुसवाइयों में था, हर शख्स मेरे घर के तमाशाइयों में था, जब जिक्र बेवजह मेरा रुसवाइयों में था, हर शख्स मेरे घर के तमाशाइयों में था। वो सामने रहा तो हकीकत बना रहा, वो सामने रहा तो हकीकत बना रहा,
रुखसत हुआ तो वक्त की परछाइयों में था, रुखसत हुआ तो वक्त की परछाइयों में था। और शेर मुलाहिजा कीजिएगा कि खुशियों में थे मगन सभी, खुशियों में थे मगन सभी रिश्तों के जाविये, खुशियों में थे मगन सभी रिश्तों के जाविये, शामिल किसी का दर्द भी शहनाइयों में था, शामिल किसी का दर्द भी शहनाइयों में था। और खुशियों में थे मगन सभी रिश्तों के जाविये, शामिल किसी का दर्द भी शहनाइयों में था। उसने तमाम दिन से उदासी बिखेर दी, उसने तमाम दिन से उदासी बिखेर दी, जीनत का गम जो रात की गहराइयों में था, जीनत का गम जो रात की गहराइयों में था। और दोस्तों, एक गज़ल के 2-3 शेर तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। मेरी वफाओं का एहसास सिला दिया उसने, मेरी वफाओं का एहसास सिला दिया उसने, मेरी वफाओं का एहसास सिला दिया उसने। मिला वो सबसे, मिला वो सबसे मगर मेरे घर नहीं आया, मिला वो सबसे मगर मेरे घर नहीं आया। और शेर समाप्त कीजिएगा। फिरा के यार में गुजरा है जिंदगी का सफर, फिरा के यार में गुजरा है जिंदगी का सफर, रहे वफा में, रहे वफा में कोई हम सफर नहीं आया, रहे वफा में कोई हम सफर नहीं आया। और मेरा ये शेर जो कि मुझे बहुत पसंद है, एक औरत का कर्म, एक माँ का कर्म। देखिएगा मेरा शेर। अभी मैं अपने मुसल्ले से उठ नहीं सकती, अभी मैं अपने मुसल्ले से उठ नहीं सकती, अभी मैं अपने मुसल्ले से उठ नहीं सकती। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया लगते जिगर नहीं आया, अंधेरा हो गया लगते जिगर नहीं आया। ये शेर भी समाप्त कीजिएगा कि ज़माने भर में तलाशा मेरी निगाहों ने, ज़माने भर में तलाशा मेरी निगाहों ने, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा कोई भी नज़र नहीं आया। और मक्ता समाप्त कीजिएगा कि मैं अपनी ईद मनाऊं तो किस तरह ज़ीनत, मैं अपनी ईद मनाऊं तो किस तरह ज़ीनत। जो मेरा चांद था, जो मेरा चांद था मुझको नज़र नहीं आया, जो मेरा चांद था मुझको नज़र नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीनत मुरादाबादी साहिबा, आपको गज़लें सुना रही थी। और ये शेर देखिए कितना खूबसूरत है, माँ का कर्ब इसमें झलका कि अभी मैं अपने मुसल्ले से उठ नहीं सकती, अंधेरा हो गया लख्ते जिगर नहीं आया। वाकई माएँ ऐसी ही होती हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। आइए अब आपके सामने मैं ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो मुशायरों और कवि सम्मेलनों में दोनों ही तरह, हिंदी के मंच हों या उर्दू के मंच हों, दोनों ही में बहुत अच्छी निज़ामत फरमाते हैं, बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं और सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अदब से उन्हें इतनी मोहब्बत है, इतना प्रेम है कि वो अपना वक्त देते हैं और कविताएं भी सुनाते हैं। तो दोस्तों, बसत खुलूस व एहतराम मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब ओम प्रकाश कल्याणी जी से कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप इस्तकबाल कीजिए, आइए। मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ और मज़ाहिया शायरी प्रस्तुत करता हूँ।
आप सभी ने एक बहुत मशहूर शेर सुना होगा कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आँखों से कितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। अब मेरे जैसा हरियाणा का व्यक्ति इस शेर को लिखता तो कैसे लिखता? वो लिखता कि मैंने उसको उतना कूटा जितना कूटा जा सकता था, कि मैंने उसको उतना कूटा जितना कूटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो हाथों से, लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था। तो हमारा प्रदेश बहुत मस्त प्रदेश है, वहाँ पर प्रेम करना बहुत मुश्किल माना जाता है। एक बार एक हरियाणा का लड़का हरियाणवी अपनी प्रेमिका से इजहार करता है, कुछ लाइनें सीख के किसी से शायरी की। वो कहता है कि तुझको महकी हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं, और मुझको तो कुछ समझ नहीं आता, मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। मुझको तो कुछ समझ नहीं आता, मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। हरियाणा की छोरी थी, हरियाणा की छोरी भी किसी छोरे तक कम नहीं होती। उसने जवाब दिया, उस जवाब का आनंद लीजिएगा। वो कहती है, कैसे तूने मुझे छुआ कह दे, क्या तेरी अक्ल को हुआ कह दे, और खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, हूँ तेरे गांव की बुआ कह दे, हूँ तेरे गांव की बुआ कह दे। अब मैं आपको हरियाणवी प्रेम से दिल्ली के प्रेम की ओर लेके चलता हूँ। हम सभी कॉलेजों में गए और वहाँ की जो यादें हैं, जो प्रेम किसी ने किया, उसकी जो याद अभी तक दिल में कायम है, उस याद को कायम रखते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ जो दिल्ली के लड़के कभी कहते हैं अपने प्रेम में कि मेरा दिल ले गई थी वो सुहानी पर कटी लड़की, मेरा दिल ले गई थी वो सुहानी पर कटी लड़की, कभी लगती थी जो मुझको रूहानी पर कटी लड़की, कभी लगती थी जो मुझको रूहानी पर कटी लड़की। किया इजहार जो मैंने तो गच्चा दे गई थी वो, किया इजहार जो मैंने तो गच्चा दे गई थी वो, हाँ भैया कह गई हमको नूरानी पर कटी लड़की, हाँ भैया कह गई हमको नूरानी पर कटी लड़की। ऐसी एक और लड़की थी, उसका नाम था सुनैना। उसके लिए 4 मिसरे हाजिर हैं। हमारे दिल को तड़पाना वही बस काम था उसका, हमारे दिल को तड़पाना वही बस काम था उसका, मेरे कॉलेज की एक लड़की सुनैना नाम था उसका, मेरे कॉलेज की एक लड़की सुनैना नाम था उसका। मिली एक दिन रजौरी में कलूटे से पति के संग। ये जो लड़कियां ज्यादा भाव खाती ना सुंदर वाली, उनका यही हाल होता है आखिर में। मिली एक दिन रजौरी में कलूटे से पति के संग, हमारा दिल दुखाने का यही अंजाम था उसका, हमारा दिल दुखाने का यही अंजाम था उसका, मेरे कॉलेज की एक लड़की सुनैना नाम था उसका। और जब किसी प्रेमिका से शादी हो जाती है, उसके बाद क्या स्थितियां होती है, वो 4 पंक्तियों में मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। विस्की समझ के लाए जिसको रम निकल गई, जगुआर सी लगी थी जो टम टम निकल गई। विस्की समझ के लाए जिसको रम निकल गई,
जगवार सी लगी थी जो टम टम निकल गई, अब है फरार सिर मेरा मटके सा फोड़ कर, अब है फरार सिर मेरा मटके सा फोड़ कर, समझे थे फुल झड़ी वो सुतली बम निकल गई, समझे थे फुल झड़ी वो सुतली बम निकल गई। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। अंत में 4 मिसरे पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मुझ जैसा व्यक्ति हास्य क्यों लिखता है कि ये गुदगुदी, ये कह कहे मुस्कान सब, ये गुदगुदी, ये कह कहे मुस्कान सब, गम को भुलाने का ही है सामान सब, ये गुदगुदी, ये कह कहे मुस्कान सब, गम को भुलाने का ही है सामान सब। और हर शख्स जो ये खुश मिजाजी सीख ले, हर शख्स जो ये खुश मिजाजी सीख ले, मुश्किल सफ़र हो जाएगा आसान सब, ये गुदगुदी, ये कह कहे मुस्कान सब, गम को भुलाने का ही है सामान सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश कल्याणी जी। क्या खूबसूरत आपने किस्से सुनाए शायरी के अंदाज में। और वाकई में चूँकि हमारा टच भी है, हरियाणा करीब ही पड़ता है, तो हम ये सब जानते हैं, ऐसे ही होता है लगभग। और कॉलेज के दिनों की बातें तो बहुत खूब थी, आपने बड़ा गहरा प्रेम किया था, इससे ये व्यतीत हो रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच में हैं मिर्ज़ा जावेद साहब। बहुत मुखलिस इंसान हैं, बहुत उम्दा शायर हैं, बहुत मोहतरम शख्सियत हैं। हम उनके हुजूर जाना चाहते हैं उनके कलाम के लिए। आप इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ लाइए मिर्ज़ा जावेद साहब, आपका इस्तकबाल। हाज़रीन इकराम, आदाब व सलाम। कवि हाजिर है कि पूरी टीम यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जिनका ये प्रोग्राम कवि हाजिर है दिन ब दिन मशहूर व मारूफ होता जा रहा है। मैं अपनी जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहब्बतों की बात करने आया हूँ, मोहब्बतों का पैगाम लेकर उज्जैन से हाजिर हुआ हूँ। चंद शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। मतलब कहा कि गुल ख़िज़ा में खिला दिए जाएं, गुल ख़िज़ा में खिला दिए जाएं, कुछ करिश्मे दिखा दिए जाएं। गुल ख़िज़ा में खिला दिए जाएं, कुछ करिश्मे दिखा दिए जाएं। खाइया हों जहाँ भी रिश्तों में, पुल वहाँ पर बना दिए जाएं। खाइया हों जहाँ भी रिश्तों में, पुल वहाँ पर बना दिए जाएं। उन नफ़रतों को कुएं में दफना कर, नफ़रतों को कुएं में दफना कर 7 ताले लगा दिए जाएं। नफ़रतों को कुएं में दफना कर 7 ताले लगा दिए जाएं। आइए हज़रात, इसी तसलसल में मतलब चंद शेर और हाजिर करता हूँ। देखिए कि जहनों पे कोई तीर न बर्छी बनाइए, जहनों पे कोई तीर न बर्छी बनाइए, कुछ फूल नक्श कीजिए तितली बनाइए। जहनों पे कोई तीर न बर्छी बनाइए, कुछ फूल नक्श कीजिए तितली बनाइए। उल्फत वफ़ा यकीन का पहना के गिलाफ, उल्फत वफ़ा यकीन का पहना के गिलाफ, रिश्तों की आबरू को यकीनी बनाइए, रिश्तों की आबरू को यकीनी बनाइए। फिर नफ़रतों के रंग का साया है मुल्क पर, फिर नफ़रतों के रंग का साया है मुल्क पर, फिर कैनवस पे रंग बसंती बनाइए, फिर कैनवस पे रंग बसंती बनाइए। और बेटे का कुछ मकाम, भतीजे का और कुछ, बेटे का कुछ मकाम, भतीजे का और कुछ। इस दर्जा अपनी सोच ना छोटी बनाइए, इस दर्जा अपनी सोच ना छोटी बनाइए। जहनों पे कोई तीर ना बर्छी बनाइए, कुछ फूल नक्श कीजिए तितली बनाइए। मतलब कहा कि कोई गुलशन में नहीं गुल, गुले गुलजार के बाद। कोई गुलशन में नहीं गुल, गुले गुलजार के बाद। चांद भी खूब है लेकिन मेरे दिलदार के बाद। कोई गुलशन में नहीं गुल, गुले गुलजार के बाद।
कोई गुलशन में नहीं गुल गुले गुलजार के बाद। चांद भी खूब है लेकिन मेरे दिलदार के बाद। उनके कूचे से गुज़रने से मैं बचता यूं हूँ, उनके कूचे से गुज़रने से मैं बचता यूं हूँ। तिश्नगी और भी बढ़ जाती है दीदार के बाद, तिश्नगी और भी बढ़ जाती है दीदार के बाद। ये मेरा दिल है ज़रा इससे संभल कर खेलो, ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल है, ज़रा इससे संभल कर खेलो। फिर से तामीर नहीं होगा ये मिस्मार के बाद, फिर से तामीर नहीं होगा ये मिस्मार के बाद। और मक्ता हाजिर है कि कीमती जाँ भी ज़मी ज़र भी है फिर भी जावेद। कीमती जाँ भी ज़मी ज़र भी है फिर भी जावेद। अज़मतें सबकी हैं लेकिन मेरी दस्तार के बाद, अज़मतें सबकी हैं लेकिन मेरी दस्तार के बाद। एक मतलब दो शेर यूँ देखें कि बात में तेरी गुलफिशानी है, बात में तेरी गुलफिशानी है, तेरा लहजा भी ज़ाफ़रानी है। बात में तेरी गुलफिशानी है, तेरा लहजा भी ज़ाफ़रानी है। मुद्दतों से मैं पढ़ रहा हूँ जिसे, तेरी आँखों में वो कहानी है। मुद्दतों से मैं पढ़ रहा हूँ जिसे, तेरी आँखों में वो कहानी है। और जिस शेर के लिए मतला और शेर पढ़ा वो हाजिर करके ज़हमत है तमाम कि बात में तेरी गुलफिशानी है, तेरा लहजा भी ज़ाफ़रानी है। मुद्दतों से मैं पढ़ रहा हूँ जिसे, तेरी आँखों में वो कहानी है। देख आकर कभी खराशे दिल, देख 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 आकर कभी खराशे दिल। ये डिज़ाइन तेरी निशानी है, ये डिज़ाइन तेरी निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा जावेद साहब। बहुत उम्दा कलाम आपने सुनाया, बहुत अच्छी गज़लें आपने सुनाई और कई सारे शेरों पे तो मैं चौंक गया। वाकई बहुत अच्छे शेर थे। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। चूँकि बात मैंने शुरू की थी हमारे प्रोड्यूसर साहब सैयद नज़्म इकबाल साहब के शेर से, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के शेर से आज आपसे इजाज़त लेता हूँ कि बहार आई है जब आप मुस्कुराए हैं, बहार आई है जब आप मुस्कुराए हैं, गुलों के रंग सिमट कर लबों पे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।